आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। ये न्यू मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इजी मेथड है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? आपके पास लीनियर इक्वेशंस में दो इक्वेशन होती हैं, दो, कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करो और किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करो। ओके, ये आपके पास दो इक्वेशन है। यहाँ पर किसी भी इक्वेशन से हम किसी भी वन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इक्वेशन 2 लिया, इसमें से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की, तो हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सेकंड वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये इक्वेशन 1 लेट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या किया हमने? यहाँ से 4y को ट्रांसफ़र किया तो 4 + y कैलकुलेट हुआ आपको। तो इस 4 + y को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने इसको थर्ड इक्वेशन किया, थर्ड इक्वेशन का नेम दिया। अब x की वैल्यू सेकंड से कैलकुलेट हुई, पुट किस में करनी है? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करा। x क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x + y = 14। अब 4 + y x के प्लेस पर आपने पुट किया, + y = 40। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2y, y + y 2y, 4 को ट्रांसफ़र किया, 14 - 4, तो 2y = 10, देन इम्प्लाइज दैट y = 5। कि y वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई आपको? 5। अब इस 5 को कहीं पर भी पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट थर्ड में पुट कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को डायरेक्ट इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास? x = y + 4 या 4 + y, बोथ आर पॉजिटिव। y वैल्यू क्या है? 5 + 4 मीन्स x = क्या कैलकुलेट हुआ आपको? 9। x क्या कैलकुलेट हुआ हमें? 9। x की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, y की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सॉल्व हो गया आपका। सेकंड है हमारे पास, अभी तो हम सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशन है और आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे मेथड है हमारे पास, तो हम किस इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम नोट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने नोट नहीं किया क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, अदरवाइज हम नोट करके बता सकते हैं किसी को सॉल्व करने का मेथड कि हम किस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो इसमें इजी क्या है आपके पास इक्वेशन, जिसमें आप कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो कौन सी इक्वेशन इजी है आपके पास? फर्स्ट, इसको आपने फर्स्ट किया और इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 s की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3 + t। t को ट्रांसफ़र करना इजी था क्योंकि t नेगेटिव था, जैसे आपने t को ट्रांसफ़र किया वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन 3। अब आपने s की वैल्यू फर्स्ट से कैलकुलेट की, किस में पुट की? इक्वेशन 2 में। तो आप यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में इसको पुट किया, तो यहाँ हम s की वैल्यू रखते हैं 3 + t/3 + t/2 = 6। अब ये सॉल्व कैसे होगा? वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई ये इक्वेशन। अब आप इसका लेंगे एलसीएम, तो हमने यहाँ लिया एलसीएम। 3 × 2 = 6, 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 3 + t में, और ये हो गया 2 × 3 = 6, 3 का मल्टीप्लाई किया t में। ब्रैकेट खोलो, 2 × 3 = 6 + 2t + 3t
और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 6 6 36। 5t इज इक्वल टू 6 को ट्रांसफ़र करो, 36 माइनस 6 30, तो t की वैल्यू क्या हमें मिली यहाँ पर 6, 5 6 30। t इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट हुआ 6। अब इस t की वैल्यू आप डायरेक्ट इक्वेशन 3 में पुट करो, ऑलरेडी कैलकुलेट है, तो t इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन 3? s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t वैल्यू क्या है हमारे पास 6, s इज इक्वल टू 9। सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2 वेरिएबल इक्वेशन थे, तो हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इसमें किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करो तो इजी किस में होगा आपको कैलकुलेशन करना? फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू ज़्यादा इजी रहेगी कैलकुलेट करना हमारे लिए? y की वैल्यू। देखो y को ट्रांसफ़र करो इस साइड और 3 को ट्रांसफ़र करो इस साइड, यानी ये आ गया आपके पास RHS और ये हो गया लेफ्ट साइड में। तो क्या करेंगे हम इसको इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3 को ट्रांसफ़र किया और ये y को ट्रांसफ़र किया, ये हो गई इक्वेशन 3। करेक्ट है? तो आप क्या करेंगे, अब ये y की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम? इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ पर आप पुट करो 9x माइनस 3, y की वैल्यू हो गई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। कैलकुलेशन करते हैं, 3x माइनस 3 इंटू 3 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये हो गया कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9। इसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको रॉन्ग नहीं कहेंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसका? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, क्योंकि 9 इज इक्वल टू 9 के आया है, तो हम क्या लिखेंगे? विच इज ट्रू, देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो आपके पास यहाँ x टू x कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ देखो दोनों इक्वेशन सेम ही है आपके पास। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो क्या आएगा? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हो इसके, जब हमारे पास दोनों इक्वेशन इक्वल होती हैं, तो एक्सरसाइज 3.1 और 2 में क्या देखा था हमारे पास? क्या होता है उसमें? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमने वही बात यहाँ नोट कर दी। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं नंबर 1/4 पार्ट। इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन का यूज़ करते हो, दूसरी इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 1 का, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसमें या तो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या y की वैल्यू, तो हम इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ट्रांसफ़र किया, y को प्लस था, ट्रांसफ़र करते ही किस में हो गया? नेगेटिव। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे हम? 0.2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये x के साथ था, हमने इसको डिवाइड किया। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, इसमें पुट करते हैं। यहाँ पुट किया 0.4, x वैल्यू पुट की 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। ओके, अब प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। पॉइंट कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ और ये 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। अब 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू में करेंगे, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.6, 2 3 जा 6, 0.6 y, और यहाँ पर है हमारे पास 0.5
y इज इक्वल टू 2.3. 0.6, 0.5, 6 minus 5 1, 0.1 minus 0.1 y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6. ये इधर ट्रांसफ़र हुआ. माइनस 0.1 y इज इक्वल टू माइनस 0.3. माइनस माइनस कैंसिल. y में आपने 0.3 में डिवाइड किया 0.1 से. पॉइंट कैंसिल. क्या मिला हमें? y इज इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू क्या है आपके पास? 3. अब y की वैल्यू को और किसी इक्वेशन में यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. हम डायरेक्ट किस में पुट कर सकते हैं? इक्वेशन 3 में. तो y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया. सॉरी 3 में, 1 में नहीं 3 में पुट करते हैं. 1 में भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी कैलकुलेट है तो जल्दी हो जाएगा. x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, y वैल्यू 3 अपॉन 0.2. 3 इंटू 3 9. 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2. 0.4 अपॉन 0.2 कैंसिल. 2 2 ज़ा 4. x वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई आपको? 2. तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन 5th. √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0. √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है हमारे. अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इजी कौन सी रहेगी जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं? सेकंड. माइनस का √8y है, इसको अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का √8y हो जाएगा. तो माइनस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज़ करते हैं. यहाँ से हमने लिया √3x, √8y को ट्रांसफ़र किया √8y प्लस x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? √8 अपॉन √3y. ये हो गई आपके पास इक्वेशन 3. अब ये आपने सेकंड से सॉल्व किया तो किस में पुट होगी ये वैल्यू? फर्स्ट में. तो हमने इसको पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1. इसको 1 में पुट करते हैं. √2 x की वैल्यू है तो ये हो गया √8 अपॉन √3 प्लस √3 y इज इक्वल टू 0. √8 इंटू √2. √8 में आपने किससे मल्टीप्लाई किया? रूट से. ये हमारा क्या फॉर्मूला था? √a इंटू √b. जब हम करते थे तो दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाता था. तो यहाँ पर 8 2 जा क्या हो गया? √16. और √16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. किसका? 4. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4. तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है आपके पास? 4. तो हम इस कैलकुलेशन को क्या नोट कर सकते हैं? 4 अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0. ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर आपने फर्स्ट में वैल्यू पुट की √3. यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की. x वैल्यू क्या थी? √8 अपॉन √3 के साथ y. यहाँ y रह गया हमारे लिए. y नोट कर दिया. बिना y के तो ये सॉल्व ही नहीं होता. अब क्या किया हमने? इसको LCM लिया यहाँ पर. तो LCM क्या होगा आपके पास? यहाँ पर LCM होगा हमारे पास √3. √3 से डिवाइड किया. √3 मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आएगा आपके पास? 4y प्लस 1 डिवाइड करो √3 में. √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल टू 0. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 4 और 3 को करें 7. ये हो गया आपके पास 7y अपॉन √3 इज इक्वल टू 0. क्रॉस किया 7y इज इक्वल टू 0. देन y इज इक्वल टू 0. क्या कैलकुलेशन मिली हमें? y इज इक्वल टू 0. अब ये y इज इक्वल टू 0 किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में. पुट इन 3. तो आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू
0, y वैल्यू 0 थी, मल्टीप्लाई y से था। अब 0 का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो क्या कैलकुलेशन होगी आपके पास 0। तो इसमें आपको क्या कैलकुलेशन कंप्लीट हुई कि x की वैल्यू भी 0 मिली हमें और y की वैल्यू भी 0 मिली। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6, थोड़ा लेंदी है ये। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू -13 अपॉन 6। फर्स्ट और सेकंड में किसी भी इक्वेशन को यूज़ में लेंगे हम, सेकंड को लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन को यूज़ में लिया हमने, x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। एलसीएम लें यहाँ पर हम कितना 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2x प्लस 2 3 जा y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये कैंसिल हो गया। अब एक ट्रांसफ़र करते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y हो गया और x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। 6 का आप क्रॉस करोगे तब भी कैंसिल होगा और दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए तब भी आंसर आ गया। ये हो गई थर्ड इक्वेशन को किस में पुट करेंगे हम, फर्स्ट में, पुट इन 1। यहाँ पुट करते हैं 3 अपॉन 2 और x की वैल्यू क्या है आपके पास 13 माइनस 3y अपॉन 2 और यहाँ पर है हमारे पास 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 13 3 जा 39, 3 3 जा 9 और 2 इंटू 2 4 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, 2 फ्रैक्शन वैल्यूज़ का एलसीएम, तो आपने यहाँ पर एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 12, 4 3 जा 12 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास 39 माइनस 9y और यहाँ पर हुआ 3 डिवाइड बाई 12, 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 जा 20y इज इक्वल टू -2। अब ब्रैकेट ओपन करो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11 12 117, 3 9 जा 27y माइनस 20y और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने 24, 117 ट्रांसफ़र, ये दोनों आपने प्लस किए, -47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117, -47y इज इक्वल टू 11 4 और ये हो गया 1 माइनस में, y इज इक्वल टू -141 अपॉन -147। 3 टाइम्स डिवाइड हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। ओके, तो ये हमने किस में पुट की, पुट इन इक्वेशन 3। इसमें पुट करें, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2। अब क्या है हमारे पास आंसर 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, 2 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। कैलकुलेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशन है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड ऑफ विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इस इक्वेशन में आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, पहले यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, m की वैल्यू। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं किस मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि अभी हमने वही देखा है। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है हमारे पास, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली और ये आपने सेकेंड इक्वेशन ली। तो फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू देन 3y, देन x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये है हमारे पास इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। किसकी वैल्यू पता है आपको, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 2, x वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 11 माइनस 3y अपॉन 2, और यहाँ पर आपके पास है माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 मल्टीप्लाई में है और एक 2 आपके पास डिवाइड में है, तो ये कैंसिल। क्या है आपके पास अब ब्रैकेट में, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 ट्रांसफर, 3 और 4 7y इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 35, कैंसिल। y इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 7 टेबल में 5 टाइम्स, y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5 किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। किस में पुट किया हमने, 3 में। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। क्या आपको कैलकुलेशन करनी है, 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, क्या मिला हमें, माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 2। अब x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। किस में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में। तो नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में वैल्यू पुट करते हैं। y वैल्यू क्या है, 5, m, x वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, 3 को ट्रांसफ़र करते हैं, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू m माइनस 2 डिवाइड बाई 2, m इज इक्वल टू माइनस 1। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ऑलरेडी गिवन है इसमें कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है इसमें, तो हमें ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। फर्स्ट नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, फाइंड द नंबर्स। ओके, लेट द नंबर्स बी, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, लेट 2 numbers be, let 2 numbers be x and y। आपने 2 नंबर्स को क्या पुट किया, x एंड y लिया हमने। फर्स्ट कंडीशन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस क्या है आपके पास, 26। नेक्स्ट लाइन गिवन है आपको, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी x इज इक्वल टू 3y लिया हमने। अब ये तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, क्योंकि x की वैल्यू 3y दे रखी है, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 3y गिवन है। तो 3y किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब x इज इक्वल टू 3y किस में पुट किया हमने, फर्स्ट में, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 30।
वन नंबर इज 13। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3y 3 इंटू 13 39। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 39। ये क्लियर हो गया। टू नंबर्स क्या है हमारे पास, टू नंबर्स आर 39 है फर्स्ट नंबर, 39 एंड 30। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड नंबर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो फाइंड क्या करना है आपको, टू एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या इमेजिन करेंगे, लेट द लार्जर एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री टू एंगल्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। लेट द लार्जर, क्या नोट करेंगे हम, लेट द लार्जर एंड smaller two supplementary angles be x degree and y डिग्री। एंगल्स हमेशा डिग्री में कैलकुलेट होते हैं, तो हमने डिग्री में ही कैलकुलेट किए हैं, x डिग्री एंड y डिग्री। पहली कंडीशन है, पहले तो आप ये बताइए सम ऑफ टू एंगल आप क्या ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स का सम 180 होता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास, जैसे ही उसने सप्लीमेंट्री एंगल बोला हमने पहली कंडीशन ये बना दी कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गई x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड कंडीशन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ये है x इज इक्वल टू स्मॉलर बाई 18 एक्सीड y एंगल प्लस 18 नंबर एक्सीड कर दिया उसने डिग्री को, 18 डिग्री को एक्सीड किया। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने आप ही दिख रहा है इसमें। तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ किया, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट की, x वैल्यू y प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 डिग्री को ट्रांसफ़र किया, y एंड y डिग्री 2y डिग्री, 180 माइनस 18 डिग्री 2, और यहाँ पर है 7 माइनस 2 6, 162 डिग्री। देन y डिग्री इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 162, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y वैल्यू आपको क्या है आपके पास, 81 डिग्री। 81 डिग्री पुट इन इक्वेशन 2, क्या है, x इज इक्वल टू y वैल्यू क्या है हमारे पास, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 99 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 99 डिग्री। अब आप इनको सम करके देखो, 9 प्लस 1 10 और 9 प्लस 9 18, 180 डिग्री टू एंगल का सम आपको कैलकुलेट हो गया, टू सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट पार्ट 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल रुपीज 3800। लेटर she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. आपसे जिसकी कॉस्ट फाइंड की है उसको आपने क्या किया, x एंड y। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू
रुपीज एक्स। नेक्स्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। इक्वेशन क्या है अब आपके पास? फर्स्ट जो उसकी कंडीशन थी वो है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 में, तो आपके पास 7 बैट प्लस 6 बॉल इज इक्वल टू 3800। सेकेंड इक्वेशन है 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और किस में पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन इजी है, ऐसे हम कई क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो ये आप अपने आप करेंगे। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km. The charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? तो जो आपसे कैलकुलेशन करने के लिए उसने कहा है व्हाट इज द फिक्स चार्ज, तो आप फिक्स चार्ज को क्या कहेंगे? x, एंड चार्ज पर किलोमीटर को हम क्या कहेंगे? y। तो लेट, फोर्थ क्वेश्चन में है लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज x एंड सेकेंड लाइन में आपसे क्या कहा है उसने? चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, चार्ज ऑफ पर किलोमीटर क्या किया हमने? रुपीज वाई। यानी टैक्सी अगर हम किसी के लिए करते हैं, कहीं के लिए भी हमने टैक्सी की, तो उसके एक चार्ज तो फिक्स है कि मैं इतने रुपए तो आपसे लेने ही लेने हैं मुझे। अगर आपने इसमें डिस्टेंस आगे ले गए मुझे, कहीं और एक्स्ट्रा आपने मुझे यूज़ किया किलोमीटर, तो वो क्या कहेगा? पर किलोमीटर से आपका चार्ज करेगा। मुझे अपने स्कूल जाना है, फिक्स चार्ज है कि 20 रुपीज़ देने हैं। अगर स्कूल से आगे मुझे कहीं और किसी के घर जाना है, तो वो जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे वो अपना यहाँ पर किलोमीटर का चार्ज इंक्रीज करेगा। तो पहली कंडीशन क्या है इसमें? फिक्स चार्ज है और हम उसको 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर ले गए। तो फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिक्स चार्ज टैक्सी के x, 10 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा लेकर गए उसको, और हमने उसको टैक्सी वाले को पे किए 105 रुपीज़ पे किए। सेकेंड डे हमने फिर से टैक्सी की, तो हमने उसको 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेकर गए और हमने 155 रुपीज़ चार्ज किए। 15 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा लिया, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा लिया, फिक्स चार्ज x थे, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेकर गए 155 रुपीज़। ये हमारे पास हो गई दो इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू कैलकुलेट इजीली होगी, फर्स्ट से करो या सेकंड से, और सेकंड में पुट करनी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ यही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हमारे पास है इक्वेशन 3। इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी। इसमें हमने किसकी वैल्यू पुट की? x वैल्यू। क्या है x वैल्यू? 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, प्लस 15 माइनस 10 माइनस 5y प्लस 5y, सॉरी प्लस 5y, और 155 यहाँ पर है, आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो कितना हो गया? 5y इज इक्वल टू 050,
50 देन y इज इक्वल टू 10। 10 क्या है हमारे पास? चार्ज ऑफ पर किलोमीटर वो 10 रुपीज़ लेगा हमसे। अब इसको हमने पुट किया किस में? पुट इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y की वैल्यू भी 10, 105 माइनस 100 5, x इज इक्वल टू 5। यानी फिक्स चार्ज उसका क्या है? 5 रुपीज़ और 10 किलोमीटर वो आपसे चार्ज ऑफ पर किलोमीटर लेगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है, अगर हम 25 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कितना पे करना है? तो आपको यहाँ नोट करना है अगेन, for traveling a distance of 25 kilometer, a person will have to pay, क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास इसकी? x प्लस 25y। फिक्स चार्ज क्या थे हमारे पास? 5 रुपीज़ था और 25 ये है और ये आपके पास क्या आ गया? y वैल्यू 10। तो यहाँ पर ये हो गई y प्लस 250, 255, ये आपको रुपए पे करने का जब हम 25 किलोमीटर जाएंगे तब। Here is the question. A fraction becomes 9/11. Let the fraction be fifth part. Let the fraction be is equal to x upon y. कंडीशन क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 9/11 कैलकुलेट होता है फ्रैक्शन कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप x न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी आपने 2 ऐड किया तो हमको फ्रैक्शन क्या मिलेगा? 9/11 मिलेगा। अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, क्रॉस करते हैं। 11x प्लस 2 और यहाँ हो गया 9y प्लस 2। इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। इक्वेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। 11x या हम इसको ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं 9y प्लस 18 माइनस 22। 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 और यहाँ पर x की वैल्यू हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर दी -4/11। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट। वैसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है तो हमने एक वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दी। अब सेकंड कंडीशन बनाते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या है? 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। आपको सेकंड कंडीशन क्या देगा? अगर आप न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा ये 5/6। इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम इक्वेशन फॉर्म में। 6 मल्टीप्लाई x प्लस 3 और यहाँ हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस y प्लस 3, 6x प्लस 18 और यहाँ हो गया 5y प्लस 50, 6x माइनस 5y और 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये है आपके पास इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू आप किस में पुट कर सकते हैं? इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। तो 6 यहाँ है आपके पास, x की वैल्यू क्या है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6 9 जा 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब क्या करेंगे हम इसमें एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम 11 और 11 का क्रॉस हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33। यहाँ पर आपने माइनस किया तो ये हमें मिला माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33, ये प्लस 24, माइनस 33 प्लस 24 माइनस करके क्या है आपके पास 9, y वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 9, y इज इक्वल टू प्लस 9। ओके, अब y वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इसमें पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 क्या है आपके पास x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 77 अपॉन 11, 7 x इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट हुआ आपको 7। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई, 7 अपॉन वाई वैल्यू 9, ये आपका आंसर हो गया। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that his son. What are their present age? तो क्या लेट है आपके पास, लेट Jacob's age is equal to x year and his son age is equal to y year. फर्स्ट कंडीशन है आपके पास 5 years hence, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, हैंस मीन्स आगे के लिए, आगे जाएंगे हम, तो क्या होंगी दोनों की एज x प्लस 5 और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, उसके बेटे की एज भी 5 ईयर इंक्रीज होगी और जैकब की एज भी। अब इसमें उसने कहा है 3 टाइम्स दैट हिज सन, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब इक्वेशन करते हैं हम कैलकुलेट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, 5 ट्रांसफ़र किया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट कैलकुलेट की। सेकंड कंडीशन है 5 years अगो, 5 साल पहले, 5 years अगो, सेकंड कंडीशन x माइनस 5 और ये हो गई आपके पास y माइनस 5, क्या होगी आपके लिए 7 टाइम्स दैट इज ऑफ सन, तो 7 आपने क्या मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y और ये हो गया माइनस के 5 प्लस ट्रांसफ़र हुआ, माइनस का 5 था इधर जाकर प्लस हुआ माइनस 30। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 x वैल्यू पुट करो, x वैल्यू है आपके पास 3y प्लस 10 और यहाँ पर है माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y और ये 10 ट्रांसफ़र किया, माइनस 10 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, y वैल्यू क्या आपके पास हुई 10। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, x वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई आपको 40। तो जैकब्स एज क्या मिली हमें, जैकब्स एज इज इक्वल टू 40 years एंड हिज सन एज इज इक्वल टू, हिज सन एज y थी 10 years।
आपको अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।